हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम हुएन है। वो अपनी मॉम को आवाज़ लगाती है ताकि दोनों घर से निकल सकें। तभी हमें पता चलता है कि हुएन और उसकी मॉम सिसु प्रांत तिहाने नाम के दूसरे शहर में शिफ्ट हो रही हैं। ये वही शहर है जहाँ वो पहले भी रह चुके हैं, लेकिन मॉम की नौकरी की वजह से अब दोबारा यहाँ आना पड़ा है। जैसे ही वो तिहाने पहुँचते हैं, मॉम की एक फ्रेंड उनका वेलकम करती है। मॉम काम पर निकल जाती है और हुएन से कहती है कि अपना ध्यान रखना। हुएन अपने कमरे में जाकर अपना सामान सेट करने लगती है। यहीं हमें उसके बारे में एक खास बात पता चलती है। जब वो छोटी थी तब उसने अपने पुराने प्रांत में एक प्रतियोगिता जीती थी। उसके बाद उसे सिसुकी स्टार कहा जाने लगा था, लेकिन स्कूल में उसके क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो हकलाकर बोलती थी। इसी वजह से हुएन मन ही मन चाहती है कि नए स्कूल में उसे एक नई शुरुआत मिले और वो खुद को साबित कर सके। अगले दिन वो स्कूल जाती है। वो अपने बारे में बताने के लिए एक इंट्रोडक्शन भी तैयार करके आई होती है, लेकिन टीचर के पास समय कम होता है, इसलिए वो उसे कुछ बोले बिना ही सीट पर बैठने का इशारा कर देते हैं। हुएन जाकर एक लड़की के पास बैठती है जिसका नाम जी होता है। तभी क्लास की मॉनिटर लिया उससे पूछती है कि वो कहाँ से आई है। हुएन बताती है कि वो सिसु प्रांत से आई है, लेकिन क्लास में किसी को भी उस जगह के बारे में जानकारी नहीं होती। तभी एक लड़का बोलता है और कहता है कि सिसु उनके शहर के पश्चिमी हिस्से में आता है। इस लड़के का नाम जोंग होता है। हुएन ये सुनकर हैरान रह जाती है कि उसे उसकी जगह के बारे में कैसे पता है। वो उसे ध्यान से देखने लगती है। जैसे ही जोंग उसकी तरफ देखता है, हुएन शर्माते हुए अपनी नज़रें हटा लेती है। फिर लंच टाइम हो जाता है। हुएन नोटिस करती है कि स्कूल में कोई कैंटीन नहीं है। जी अपना खाना छोड़ देती है और दोनों बाहर कुछ खरीदने के लिए जाने लगती हैं। रास्ते में जोंग आता है और ची को रोककर कहता है कि उसके लिए भी खाना ले आए क्योंकि उसे ट्रेनिंग के लिए जाना है और उसके पास टाइम नहीं है। ची कुछ बोल पाती उससे पहले जोंग धन्यवाद कहकर वहाँ से चला जाता है। हुएन को उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। ची बताती है कि उसका नाम जोंग है और वो स्कूल की स्पोर्ट्स कमेटी का मेंबर है। फिर ची हुएन से उस प्रतियोगिता के बारे में पूछती है जो उसने जीती थी। हुएन हैरान होकर पूछती है कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला। जी बताती है कि उसने वो पेपर देख लिया था जो हुएन ने लिखा था। हुएन समझाती है कि वो एक लोकल प्रतियोगिता थी जिसमें जीतने के बाद उसे सिसुकी स्टार कहा जाने लगा था। जी को लगता है कि हुएन समझदार है और वो उस पर भरोसा कर सकती है। अगले दिन एग्जाम होता है, लेकिन जी पूरे पेपर में हुएन से नकल कर लेती है। इसी वजह से दोनों के नंबर बहुत कम आते हैं। टीचर दोनों को ऑफिस में बुलाता है और उनके कम नंबरों के लिए जोर जोर से डांटता है। साथ ही नकल करने के लिए भी उन्हें खूब सुनाता है। दूसरी तरफ जोंग के नंबर काफ़ी अच्छे आते हैं। टीचर उसकी तारीफ करता है और उसे कहता है कि इसी लेवल को बनाए रखें। इसी बीच हुएन अपनी मॉम के साथ जोंग और उसके परिवार से मिलने जाती है। वहाँ उसकी मॉम उसकी कमजोर पढ़ाई और कम मार्क्स की बात करने लगती है, खासकर इसलिए क्योंकि वो अभी तक नए स्कूल में ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाई है और उसे किसी की मदद की जरूरत है। तभी जोंग कहता है कि वो अपने दोस्त सोंग से बात करेगा ताकि वो हुएन की पढ़ाई में मदद कर सके। हुएन उसे धन्यवाद देती है। यहीं हमें पता चलता है कि सोंग भी उसी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन वो उनकी क्लास में नहीं है। वो इंटरनेशनल क्लास में पढ़ता है जहाँ केवल टॉप स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है और जो आगे विदेश में पढ़ना चाहते हैं। अगले दिन हुएन जल्दी जल्दी तैयार होती है ताकि स्कूल लेट ना हो जाए। जैसे ही वो बाहर निकलती है, उसे एक अनजान लड़का खड़ा दिखाई देता है। तभी जोंग आता है और बताता है कि ये सोंग है और वो भी उसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता है। अब से तीनों साथ में स्कूल जाएंगे। रास्ते में जोंग सोंग से हुएन की पढ़ाई में मदद करने के लिए कहता है। सोंग मान जाता है। फिर सोंग जोंग से भी उनके साथ जुड़ने को कहता है, लेकिन जोंग कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। हुएन दोनों को धन्यवाद कहती है। स्कूल पहुंचने पर जोंग ची को आवाज देता है। ची देखकर हैरान हो जाती है कि तीनों साथ आए हैं। रात में हुएन पढ़ाई के लिए सोंग के घर जाती है। वो जोंग के बारे में पूछती है। सोंग बताता है कि जोंग ट्रेनिंग में है, इसलिए आज वे दोनों अकेले पढ़ेंगे। फिर सोंग हुएन के लिए ऑडियो टेप्स लाता है ताकि वो उन्हें सुनकर अपनी इंग्लिश और प्रोनाउंसिएशन सुधार सके। हुएन उसका धन्यवाद करती है और सोंग उसे पढ़ाना शुरू करता है। अगले दिन क्लास में हुएन को गलती से सोंग का नोटबुक मिल जाता है। वो उसे लौटाने जाती है। तभी उसे पता चलता है कि सोंग को थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि उसका एक एग्जाम है। हुएन कहती है कि वो उसका इंतजार करेगी। एग्जाम खत्म करके सोंग उनके पास आ जाता है। इसके बाद हुएन बाथरूम जाती है जहाँ वो कुछ स्टूडेंट्स की बातें सुन लेती है। वे लोग उसके और सोंग के रिश्ते को लेकर गलत बातें कर रहे होते हैं। कहते हैं कि वो कभी सोंग के साथ रहती है तो कभी जोंग के साथ। तभी जोंग वहाँ आ जाता है। वो सब कुछ सुन लेता है और उन्हें सख्ती से डांटकर चुप करा देता है। हुएन बाहर आती है और परेशान हो जाती है। जोंग समझ जाता है कि उसने सब सुन लिया है
कुछ देर बाद सोंग भी वहाँ आ जाता है। जोंग कहता है कि उसे ट्रेनिंग के लिए जाना है, इसलिए वो हुएन को सोंग के साथ छोड़ देगा। जब हुएन घर जाने लगती है, उसे अपनी मॉम का मैसेज आता है कि वो ओवरटाइम करेगी। वो हुएन से कहती है कि वो सोंग के घर जाकर डिनर कर ले, लेकिन हुएन को वहाँ जाने में झिझक होती है, इसलिए वो स्टेडियम चली जाती है और दौड़ने लगती है। तभी जोंग उसे देख लेता है। हुएन उसे सुबह की मदद के लिए धन्यवाद देती है। तभी उसके पेट से आवाज़ आती है, जिससे जोंग समझ जाता है कि उसने कुछ नहीं खाया है। वो उसे अपने और सोंग के सीक्रेट प्लेस पर ले जाता है। वहाँ सोंग पहले से मौजूद होता है और खाना निकालकर हुएन को देता है। हुएन थोड़ा शर्मिंदा महसूस करती है। जोंग बताता है कि जब उसकी मॉम लेट होती है तो वो भी सोंग के घर चला जाता है। वो कहता है कि यहाँ सब एक दूसरे की मदद करते हैं। हुएन उनका धन्यवाद करती है और खाना खाने लगती है। जोंग गर्व से कहता है कि ये उनका सीक्रेट प्लेस है, लेकिन तभी सोंग की मॉम आ जाती है और सोंग को आवाज़ देती है। तब हुएन को समझ आता है कि यह जगह बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं है। जोंग थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। अगले दिन हुएन की मॉम देर से उठती है और उसके लिए नाश्ता नहीं बना पाती। हुएन उदास हो जाती है, लेकिन बाहर निकलते ही सोंग उसे अपना ब्रेकफास्ट दे देता है। वो खुश हो जाती है। इसके बाद रोज या तो सोंग या जोंग में से कोई एक उसके लिए नाश्ता लाने लगता है। धीरे धीरे साफ दिखने लगता है कि हुएन अब उनकी आदत बन चुकी है। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लास में आते ही वॉन नोटिस करती है कि जो स्टूडेंट्स पहले उसके बारे में बातें कर रहे थे, अब उसे देखते चुप हो जाते हैं। जोंग उन्हें सख्त नजरों से देखता है और बिना कुछ बोले अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। हुएन साफ साफ बता देती है कि उसके और सोंग के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा लोग सोच रहे हैं। ये सुनकर ची काफी खुश हो जाती है और यही पता चलता है कि ची खुद सोंग को पसंद करती है। इसी बीच एग्जाम के रिजल्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हुएन के मार्क्स पहले से काफी बेहतर आते हैं। यह देखकर ची उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो भी उनके साथ पढ़ाई करना चाहती है ताकि उसके ग्रेड्स भी इम्प्रूव हो सकें। हुएन उसकी बात मान जाती है। स्कूल के बाद तीनों सोंग के घर पढ़ने के लिए मिलते हैं और इस बार ची भी उनके साथ होती है। जोंग भी वहीं रुक जाता है पढ़ाई के लिए और धीरे धीरे ये क्लियर हो जाता है कि वो सिर्फ ची की वजह से रुका है क्योंकि वो उसे पसंद करता है और पढ़ाई के दौरान बार बार उसी को देखता रहता है। पढ़ाई खत्म होने के बाद ची घर के लिए निकलती है और हुएन उसे बाहर तक छोड़ने जाती है। ची कहती है कि वो अकेले चली जाएगी, लेकिन वॉन उसे जाते हुए देखती है और नोटिस करती है कि वो एक लग्जरी कार में बैठती है। तभी ये बात सामने आती है कि ची काफी अमीर फैमिली से है, लेकिन वो ये बात किसी को बताना नहीं चाहती। अगले दिन स्कूल के बाद हुएन और ची साथ में खाना खाने जाती हैं। हुएन उसे भरोसा दिलाती है कि उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताएगी। ये सुनकर ची खुश हो जाती है और खुलकर अपने फैमिली के बारे में बात करने लगती है। हुएन को पता चलता है कि ची काफी अकेली महसूस करती है और चाहती है कि हुएन भी उसके रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो जाए ताकि वो हमेशा उसके साथ रह सके। तभी ची के ड्राइवर का कॉल आता है और उसे तुरंत जाना पड़ता है। वो फिर से स्कूल लौटती है क्योंकि उसने घर पर बताया होता है कि उसकी क्लासेस लेट तक चलेंगी। जाने से पहले वो अपने बैग से एक गिफ्ट निकालकर हुएन को दे देती है और बिना कुछ सुने जल्दी से चली जाती है। इसके बाद फिर से सभी साथ में पढ़ाई करने बैठते हैं। हुएन उनसे पूछती है कि ग्रेजुएशन के बाद वो लोग क्या करना चाहते हैं। ची बताती है कि वो राइटर बनना चाहती है। सोंग कहता है कि उसने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। तभी जोंग बोलता है कि सोंग पढ़ाई में बहुत अच्छा है, कई कंपटीशन जीत चुका है और इंटरनेशनल क्लास का हिस्सा भी है। वो बताता है कि सोंग ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वो आगे जाकर विदेश में पढ़ाई कर सके जैसा उसकी मॉम चाहती है। लेकिन सोंग के चेहरे से साफ दिखता है कि वो अंदर से इस बात से खुश नहीं है। इसी दौरान यही पता चलता है कि जोंग आगे चलकर एक फेमस फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता है। वहीं हुएन खुद कंफ्यूज होती है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो अपने फ्यूचर में क्या करना चाहती है। जब हुएन घर वापस आती है तो देखती है कि उसके डैड ट्रेवल से लौट आए हैं। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पता चलता है कि उसके डैड मार्शल आर्टिस्ट ट्रेनर हैं और बचपन से ही उसे सेल्फ डिफेंस सिखाते आए हैं। इसके बाद हुएन अपने मॉम डैड के साथ बाहर वॉक पर जाती है। वहाँ उससे पूछा जाता है कि वो आगे क्या बनना चाहती है। उसके डैड और मॉम उसे समझाते हैं कि उसके पास अभी बहुत टाइम है और वो आराम से सो सकती है कि उसे लाइफ में क्या करना है। वो कहते हैं कि सबसे जरूरी है कि वो खुश रहे और हेल्दी रहे, लेकिन हुएन को ये बात पूरी तरह सही नहीं लगती। वो भी अपने दोस्तों की तरह खुद को साबित करना चाहती है और लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती है। अगले दिन सोंग अपने टीचर से मिलने जाता है और बताता है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो इंटरनेशनल क्लास छोड़कर नॉर्मल क्लास में अपने दोस्तों के साथ पढ़ना चाहता है। ये सुनकर टीचर शॉक हो जाता है क्योंकि हर कोई उस क्लास में जाना चाहता है, लेकिन सोंग पहला स्टूडेंट होता है जो खुद वहाँ से निकलना चाहता है। सोंग कहता है कि उसने ये फैसला सोच समझ कर लिया है। जब वो घर पहुँचता है तो उसके पेरेंट्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि टीचर ने उन्हें सब कुछ बता दिया होता है। उसकी मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने उनके सारे प्लान्स बदल दिए होते हैं। वो दुखी होती है कि सोंग अब विदेश जाकर पढ़ाई नहीं करना चाहता। सोंग उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये उसका खुद का डिसीजन है और वो इसी में खुश रहेगा, लेकिन उसकी मॉम मानने को तैयार नहीं होती और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। सोंग कहता है कि वो यहीं रुककर पढ़ाई करेगा और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा। उसकी मॉम को लगता है कि उनकी सारी मेहनत बेकार हो गई। गुस्से में वो इंटरनेशनल क्लास की किताबें उठाकर
सीढ़ियों पर फेंक देती है। ये देखकर सोंग बहुत हर्ट हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मॉम उसकी फीलिंग्स नहीं समझ रही है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाता है और उनसे बात करता है। सभी उसका सपोर्ट करते हैं। जोंग उसे समझाता है कि उसे वही करना चाहिए जो वो दिल से चाहता है और किसी को भी अपने फ्यूचर को कंट्रोल नहीं करने देना चाहिए। अगले दिन वॉन सोंग के पास जाती है और उसके लिए नई किताबें लेकर आती है। वो देखती है कि सोंग ने खुद के लिए डिनर बनाया हुआ है। वो उसे साथ बैठकर खाने के लिए कहता है और वैन मान जाती है। खाना खाते वक्त सोंग अपने दिल की बातें उससे शेयर करता है। वैन उसे समझाती है कि वो अपने पेरेंट्स से नाराज ना रहे और उनसे शांति से बात करे जब तक कि वो उसे समझ ना ले। आखिर में सोंग उसकी बात मान जाता है। रात को सोंग अपने डैड मॉम से बात करता है। उसकी मॉम अभी भी नाराज होती है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि वो अगले दिन जाकर नॉर्मल क्लास में ट्रांसफर की फॉर्मेलिटी पूरी कर दे। सोंग पूछता है कि क्या उसकी मॉम उससे नाराज रहेगी। उसके डैड बताते हैं कि यह फैसला उन्होंने अकेले नहीं लिया है, उसकी मॉम को भी सब पता है और वो मान चुकी हैं, बस उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए। ये सुनकर सोंग राहत महसूस करता है और खुश हो जाता है। अगले दिन सोंग अपने दोस्तों के साथ नई क्लास में आता है और जाकर जोंग के पास बैठता है। उसी दौरान स्कूल में एक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कंपटीशन की अनाउंसमेंट होती है। जोंग को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो अपनी क्लास से स्टूडेंट्स की टीम तैयार करे। वो बार बार हुएन से रिक्वेस्ट करता है कि वो कल रेस में पार्ट ले, लेकिन वॉन हर बार मना कर देती है। रात को हुएन खिड़की से देखती है कि जोंग अपनी मॉम से रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसे बॉयज रेस में भाग लेने दे, लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है क्योंकि कुछ समय पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके घुटने अभी भी कमजोर हैं। वो डरती है कि कहीं वो फिर से चोटिल न हो जाए। ये सब देखकर हुएन खुद आगे बढ़कर उसकी मदद करने का फैसला करती है और उसे मैसेज करके बताती है कि वो रेस में पार्ट लेगी। ये सुनकर जोंग बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन हुएन उससे कहती है कि वो उसकी मॉम को ना बताए कि वो रेस में भाग ले रही है। जब जोंग उससे वजह पूछता है तो हुएन कुछ नहीं बताती और जोंग उसकी बात मान लेता है। स्कूल के बाद दोनों स्टेडियम जाते हैं जहाँ जोंग उसे ट्रेनिंग देना शुरू करता है। धीरे धीरे रेस का दिन आ जाता है। हुएन काफी नर्वस होती है। जी उसकी टेंशन देखकर पूछती है कि क्या वो ठीक है। हुएन बताती है कि टेंशन की वजह से उसके पेट में हल्का दर्द हो रहा है। इसी बीच दिखाया जाता है कि जोंग ने अपनी मॉम की बात नहीं मानी और वो बॉयज रेस में भी हिस्सा ले लेता है। वो अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करता है और रेस जीत भी जाता है। अब हुएन की बारी आती है। वो पूरी ताकत लगाकर दौड़ने की कोशिश करती है ताकि बाकी लड़कियों से आगे निकल सके, लेकिन बीच में उसकी सांस फूलने लगती है और वो अपना सीना पकड़कर रुक जाती है। तभी कहानी में पता चलता है कि बचपन में हुएन काफी बीमार रहती थी और उसकी एक बड़ी सर्जरी भी हो चुकी है, लेकिन वो खुद को मोटिवेट करती है और हिम्मत जुटाकर दोबारा पूरी स्पीड से दौड़ना शुरू कर देती है। आखिरकार वो फिनिश लाइन क्रॉस करने वाली दूसरी लड़की बन जाती है। सभी स्टूडेंट्स उसके लिए जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक हुएन बेहोश होकर गिर जाती है। ये देखकर सोंग तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है, उसे गोद में उठाता है और जल्दी से स्कूल की क्लिनिक लेकर जाता है। डॉक्टर चेक करने के बाद बताती है कि अब वो ठीक है। वो सिर्फ इसलिए बेहोश हुई थी क्योंकि उसका शुगर लेवल बहुत नीचे गिर गया था। थोड़ी देर में जी भी घबराई हुई वहाँ पहुँचती है और जब उसे पता चलता है कि हुएन ठीक है तो उसे राहत मिलती है। तभी लिया भी वहाँ आती है और खुशी से बताती है कि हुएन ने तीसरा स्थान हासिल किया है। यह सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। हुएन अपने हाथ में लगी सुई निकालना चाहती है, लेकिन उस समय डॉक्टर वहाँ मौजूद नहीं होते, इसलिए जोंग और सोंग मिलकर जल्दी जल्दी सुई निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें अवार्ड लेने के लिए जाना होता है। जब वो लोग प्राइज लेने पहुंचते हैं तो दूसरे क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हुएन की जीत से जलने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ची और उनके क्लास के बाकी स्टूडेंट्स उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं और उसका बचाव करते हैं। ये देखकर हुएन बहुत खुश हो जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद हुएन, सोंग और जोंग तीनों हॉस्पिटल जाते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स वहीं काम करते हैं। वहाँ हुएन की मॉम भी पहुंच जाती है और उन्हें सारी बात पता चल जाती है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और ये देखकर सोंग और जोंग दोनों हैरान रह जाते हैं। जब सोंग घर जाता है तो वो अपनी मॉम से पूछने की कोशिश करता है कि क्या हुएन पहले कभी बीमार रही है। उसकी मॉम बताती है कि बचपन में उसे एक गंभीर बीमारी हुई थी, लेकिन उसके पेरेंट्स इस बारे में बात करना पसंद नहीं करते। सोंग और ज्यादा जानना चाहता है, लेकिन उसकी मॉम साफ कर देती है और कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। उधर जोंग भी घर जाकर अपने पेरेंट्स से यही सवाल करता है। वे उसे पूरी बात बता देते हैं और उसे सख्ती से कहते हैं कि वो हुएन को दोबारा किसी भी रेस में भाग लेने ना दे। जोंग उनसे वादा कर लेता है। अगले दिन जोंग और सोंग दोनों हुएन के घर के बाहर उसका इंतजार करते हैं। सोंग उसे नाश्ते का बॉक्स देता है और जोंग उसे एक छोटा डिब्बा देता है जिसमें मिठाइयाँ होती है ताकि अगर उसका शुगर लेवल फिर से गिर जाए तो वो तुरंत खा सके। हुएन को महसूस हो जाता है कि उन्हें कुछ न कुछ पता चल चुका है। ये बात उसे अंदर से परेशान कर देती है और वो खुद को कमजोर महसूस करने लगती है। तभी जोंग माहौल को हल्का करने के लिए मजाक करने लगता है और बात को वहीं खत्म कर देता है। स्कूल में टीचर एक नई एक्टिविटी के बारे में बताते हैं जिसमें हर स्टूडेंट को अपनी पसंद की एक किताब किसी दूसरे स्टूडेंट को गिफ्ट करनी होती है। इसके लिए सभी को अपनी किताब अच्छे से रैप करके लाइब्रेरी में रखनी होती है। स्कूल के बाद हुएन जी के साथ लाइब्रेरी जाती है ताकि वो किताब चुन सके, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाती है और समझ नहीं पाती कि कौन सी किताब ले। वो ची से कहती है कि वो उसके लिए किताब सेलेक्ट कर दे, लेकिन ची मना कर देती है और कहती है कि यह फैसला उसे खुद लेना चाहिए। घर आकर हुएन अपनी किताबों को देखती है, लेकिन उसे कोई भी सही नहीं लगती। फिर वो अपनी मॉम के पास जाती है। उसकी मॉम उसे अपनी मेडिकल किताबें दिखाती है, लेकिन वो भी उसे पसंद नहीं आती। आखिर में उसकी मॉम उसे एक किताब देती है जो वो खुद पढ़ रही होती है और वो न्यूरोसाइकोलॉजी पर बेस्ड होती है।
हुएन बिना ज़्यादा सोचे वह किताब ले लेती है और अपने कमरे में जाकर पढ़ना शुरू कर देती है। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी किताबें गिफ्ट के लिए रैप करते हैं। जोंग चुपचाप सोंग की किताब लाइब्रेरी में रख देता है। वहीं ची भी अपनी किताब रखने आती है। तभी जोंग चे की किताब उठा लेता है और बिना बताए वहाँ से चला जाता है। लिया ये सब देख लेती है और समझती है कि यह किताब जोंग की है, इसलिए वो उसे उठा लेती है। असल में जोंग ने अपने लिए कोई किताब रखी ही नहीं होती। दूसरी तरफ ची सोंग की किताब ढूंढती रहती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती और वो उदास हो जाती है। जब ची और हुएन क्लास में वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लिया ने सोंग की किताब ले ली है। ये सुनकर ची और ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि लिया सोंग को पसंद करती है। 3 दिन बाद सभी स्टूडेंट्स लाइब्रेरी से अपनी अपनी किताबें वापस लेने आते हैं। हुएन को अपनी किताब नहीं मिलती, लेकिन उसे सोंग की किताब मिल जाती है। वो ची से कहती है कि वो ये किताब सोंग को वापस कर दे। ची को जिज्ञासा होती है और वो किताब खोलकर देखती है। अंदर एक मैसेज होता है जो लिया ने लिखा होता है, जिसमें वो अपने प्यार का इजहार बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से करती है। ये पढ़कर ची को बहुत बुरा लगता है। फिर जब ची अपनी किताब खोलती है तो उसमें लिखा मैसेज पढ़ती है। हुएन उस मैसेज की हैंडराइटिंग देखकर तुरंत पहचान लेती है कि ये सोंग की लिखावट है। जैसे ही ची को ये पता चलता है वो बहुत खुश हो जाती है और समझ जाती है कि सोंग ने उसकी किताब पढ़ी है। उधर जोंग दूर से सब देख रहा होता है। जब वो ची को खुश देखता है तो वो खुद भी खुश हो जाता है। यहाँ पता चलता है कि असल में जोंग ने सोंग की मदद से वो मैसेज लिखवाया था ताकि ची को अच्छा लगे। इसके बाद एग्जाम नजदीक आने लगते हैं, इसलिए सभी दोस्त मिलकर साथ में पढ़ाई करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उनके सारे एग्जाम खत्म हो जाते हैं। फिर पेरेंट्स स्कूल आते हैं ताकि अपने बच्चों का रिजल्ट देख सकें। जोंग अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे डर होता है कि उसकी मॉम उसके कम नंबर देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। उसकी मॉम टीचर से मिलती है और उसके मार्क्स जान लेती है। फिर वो सबके सामने उसे जोर जोर से डांटने लगती है। कुछ पेरेंट्स उसी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से होते हैं, जिससे जोंग को और ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। स्कूल से लौटते समय वो अकेले घर जाने से डरता है, इसलिए वो जबरदस्ती हुएन को अपने साथ ले जाता है ताकि उसकी मॉम उसके सामने कुछ ना कह सके। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं उसकी मॉम गुस्से में चिल्लाने ही वाली होती है, लेकिन हुएन को देखकर अपनी आवाज धीमी कर लेती है। जोंग हुएन से माफी मांगता है और वादा करता है कि अगली बार वो अच्छे से पढ़ाई करेगा। इसके बाद वो हुएन को अपने कमरे में ले जाता है और पढ़ाई करने के लिए कहता है। हुएन वहाँ उसकी टेबल पर पड़े एग्जाम पेपर्स देखती है और नोटिस करती है कि उसने कई आसान सवाल जानबूझकर छोड़ दिए थे। वो उससे पूछती है, लेकिन जोंग बात को टालने की कोशिश करता है। तब हुएन उसे धमकी देती है कि वो उसकी मॉम को सब बता देगी। डर के मारे जोंग सच बता देता है कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि ची के नंबर उससे कम ना आए और उसका नाम लिस्ट में नीचे न चला जाए। वो हुएन से कहता है कि वो ये बात किसी को न बताए। हुएन उसकी बात मान जाती है और समझ जाती है कि उसने ये सब ची के लिए किया है। स्कूल में टीचर सभी को एक फॉर्म देते हैं जिसमें हर स्टूडेंट को अपना सेक्शन चुनना होता है। ची हुएन से पूछती है कि वो आर्ट्स लेगी या साइंस। हुएन कहती है कि वो साइंस चुनेगी। ये सुनकर ची भी कहती है कि वो भी साइंस ही लेगी और जरूरत पड़ी तो अपनी मॉम के साइन तक फेक कर देगी, क्योंकि उसकी मॉम कभी नहीं मानेगी। जब ची घर जाती है तो वो फॉर्म में साइंस सेक्शन चुन लेती है, लेकिन तभी उसकी मॉम आ जाती है। वो उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसे जबरदस्ती आर्ट्स सेक्शन चुनने के लिए मजबूर कर देती है। साथ ही धमकी देती है कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वो उसका स्कूल बदल देगी या उसे विदेश भेज देगी। ची डर जाती है और मजबूरी में उनकी बात मान लेती है। अगले दिन जब ची स्कूल आती है तो बहुत उदास होती है, क्योंकि उसे पता है कि हुएन, जोंग और सोंग सभी साइंस सेक्शन चुनने वाले हैं और वो अकेली आर्ट्स में रह जाएगी। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब ची देखती है कि लिया भी हुएन के साथ आई हुई है। वो मन ही मन सोचती है कि अब शायद सब एक ही सेक्शन में होंगे तो अच्छे दोस्त बन जाएंगे। स्कूल खत्म होने के बाद लिया सबको एक वीडियो दिखाती है जो सबने मिलकर बनाया होता है। जैसे ची वो वीडियो देखती है जो उसके बर्थडे के लिए होता है, वो इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो सभी को दिल से थैंक यू कहती है। तभी उसे समझ आता है कि हुएन और लिया साथ में इसलिए थे ताकि उसके लिए ये सरप्राइज तैयार कर सकें। घर जाते समय उसके दोस्त उसे केक और गिफ्ट देते हैं। ची सभी का शुक्रिया अदा करती है। वो हुएन को गले लगाकर कहती है कि वो उसे कभी नहीं भूलेगी और हमेशा साथ रहेगी। इसके बाद वो सोंग को थैंक यू बोलने जाती है और उसे हक करती है। जोंग को लगता है कि अब शायद उसे भी हक मिलेगा, लेकिन तभी ची की नजर गिफ्ट्स पर पड़ती है और वो जल्दी से उन्हें लेकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर जोंग को बहुत बुरा लगता है। फिर स्कूल हॉलीडेज शुरू हो जाते हैं। हुएन ची को कॉल करके बताती है कि स्कूल की तरफ से एक ट्रिप प्लान हुई है और वो चाहती है कि ची भी उनके साथ चले। ची कहती है कि उसकी मॉम शायद एलो ना करे, लेकिन ट्रिप वाले दिन अचानक वो बस में चढ़ती है और सीधे हुएन के पास जाती है। वो बताती है कि उसने किसी तरह अपनी मॉम को मना लिया और अब वो भी ट्रिप पर जा रही है। ये सुनकर हुएन बहुत खुश हो जाती है। हालांकि ची अंदर ही अंदर जलन महसूस करती है, क्योंकि लिया हुएन के साथ बैठी होती है और दोनों हंसते मजाक करते रहते हैं, जबकि वो अकेली बैठी रहती है। जब सभी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं टीचर उन्हें रूम्स की कीज देते हैं। ची को पता चलता है कि उसे अकेले रूम मिला है, क्योंकि वो देर से आई थी, लेकिन हुएन और लिया उसे मना लेते हैं कि वो उनके साथ ही रहे। वो मान जाती है। कुछ देर बाद सब लोग बोट राइड के लिए जाते हैं। हुएन सबको पैर में बैठाती है, सोंग को ची के साथ और जोंग को लिया के साथ, जबकि वो खुद अलग बैठती है। फिर हुएन और जोंग बोट रेस करने लगते हैं। तभी हुएन का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है, लेकिन उसे तैरना आता है, इसलिए वो सुरक्षित रहती है। जोंग तुरंत उसके पास पहुंचता है और सब मिलकर बाहर आ जाते हैं। उसी दौरान ची हुएन के लिए मेडिसिन लेने निकलती है ताकि वो बीमार ना पड़े। रास्ते में उसकी मुलाकात जोंग से होती है। ची उससे कहती है कि वो हुएन से माफी मांगे, क्योंकि गलती उसी की वजह से हुई थी। जोंग मान जाता है। जब जोंग उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है तो बताती है कि फार्मेसी जा रही है। जोंग साथ चलने की बात करता है, लेकिन ची मना कर देती है और अकेले चली जाती है।
आगे रास्ते में उसकी मुलाकात सोंग से होती है। वो उससे साथ चलने और रास्ता दिखाने को कहती है, लेकिन सोंग बीजी होने का बहाना करके मना कर देता है। ये सब जोंग सुन लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि ची ने उसके साथ जाने से मना किया था, लेकिन सोंग से मदद मांगी। उधर जोंग ऑरेंज लेकर हुएन के पास जाता है और रास्ते भर ची के बिहेवियर के बारे में सोचता है। अब उसे समझ आ जाता है कि ची उसे नहीं बल्कि सोंग को पसंद करती है। हुएन उसके पास आकर बैठती है। जोंग उससे माफी मांगता है और उसे ऑरेंज देता है ताकि उसकी तबीयत ठीक रहे। तभी सोंग भी वहाँ आता है। वो हुएन के लिए ड्रिंक लाया होता है, लेकिन उसे जोंग के साथ देखकर चुपचाप वापस चला जाता है। दिन खत्म होने के बाद सभी बस से वापस लौटते हैं, लेकिन हर कोई अपने अपने ख्यालों में खोया होता है। इसके बाद नया सेशन शुरू हो जाता है। हुएन और ची एक दूसरे को अलविदा कहते हैं क्योंकि अब दोनों अलग अलग सेक्शन में होंगे, लेकिन पहली क्लास के बाद ही दोनों दौड़कर एक दूसरे से मिलते हैं और हालचाल पूछते हैं, फिर अपनी अपनी क्लास में लौट जाते हैं। हुएन की क्लास स्कूल टैलेंट कंपटीशन की तैयारी करती है। ची दूर खड़ी होकर उन्हें प्रैक्टिस करते हुए देखती है। हुएन उसे देख लेती है और उसके पास आ जाती है। ची नोटिस करती है कि लिया हुएन को कंट्रोल कर रही है और अपनी मर्जी से सब करवा रही है। ये देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। वो हुएन को खाने के लिए बुलाती है, लेकिन हुएन बिजी होने की बात कहकर मना कर देती है। ची बाहर से तो मान जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर दुखी होती है। अगले दिन ची फिर हुएन को बाहर खाने के लिए बुलाती है और उसका इंतजार करती रहती है, लेकिन हुएन नहीं आती। ऊपर से उसका फोन भी बंद हो जाता है, जिससे वो कांटेक्ट नहीं कर पाती। अलग अलग लोगों से पूछने पर भी उसे साफ जॉब नहीं मिलता और आखिर में वो समझ जाती है कि हुएन नहीं आएगी। वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सोंग और जोंग हुएन को लेकर परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो घर नहीं पहुंची होती। दोनों उसे कॉल करते हैं, लेकिन फोन बंद मिलता है। ची का फोन भी बंद होता है, इसलिए दोनों घबरा जाते हैं और उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं क्योंकि रात का रास्ता सेफ नहीं होता। थोड़ी देर बाद उन्हें हुएन मिल जाती है। वो बताती है कि फोन बंद था। फिर तीनों साथ घर लौटने लगते हैं, लेकिन रास्ते में 3 चोर उन्हें लूटने की कोशिश करते हैं। एक आदमी जोंग को पकड़ लेता है। हुएन सही मौका देखकर उसे जोर से किक मारती है। फिर जोंग का हाथ पकड़कर तीनों वहाँ से भाग निकलते हैं। आखिरकार हुएन सुरक्षित घर पहुँच जाती है। घर पहुंचकर जब वो फोन ऑन करती है तो देखती है कि ची का मैसेज आया था कि वो प्रैक्टिस में बिजी है। हुएन को लगता है कि शायद ची उससे नाराज है। कुछ दिनों में ची का बिहेवियर बदल जाता है। वो पहले जैसा नहीं रहती। हुएन उससे मिलने जाती है और वजह पूछती है। ची कहती है कि वो बिजी है और अब मिलना मुश्किल है। जब हुएन पूछती है कि क्या वो नाराज है, तो ची साफ कहती है कि हुएन बहुत ज्यादा ओपन है और उसे पसंद नहीं कि उसके कई दोस्त हों। वो चाहती है कि हुएन सिर्फ उसी की दोस्त बने। हुएन कहती है कि ची उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड है, लेकिन ची को भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि हुएन उससे दूर हो गई है। आखिर में वो शर्त रखती है कि अगर दोस्ती रखनी है तो सिर्फ उसी से रखे, वरना नहीं। इतना कहकर वो चली जाती है। हुएन समझ जाती है कि अब ची दोस्ती नहीं रखना चाहती और रोते हुए क्लास में लौट जाती है। सोंग और जोंग उसकी हालत देखकर समझ नहीं पाते। बाद में वो उन्हें सब कुछ बता देती है। दोनों उसे समझाते हैं कि ऐसा होता रहता है और आगे उसे अच्छे दोस्त मिलेंगे। रात को लौटते समय उन्हें एक लड़के की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो उनका क्लासमेट तियान होता है, जिसे उसका फादर मार रहा होता है। तीनों उसे बचाकर अपने साथ ले जाते हैं जब तक मामला शांत नहीं हो जाता। अगले दिन स्कूल में एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है। सभी स्टूडेंट्स फार्मिंग सीखने जाते हैं। हुएन को ऐसा पहले से आता है क्योंकि वो अपनी ग्रैंडमदर के साथ गांव में काम कर चुकी है। वो सबको सिखाती है और जोंग उनकी वीडियो बनाता है। बाद में सब मिलकर उगाई हुई सब्जियों से खाना बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। रात में सेलिब्रेशन होता है जहाँ सभी अपना टैलेंट दिखाते हैं। ची गाना गाती है और गिटार बजाती है। वो बताती है कि ये गाना उस इंसान के लिए है जिसे वो पसंद करती है और उसका इशारा सोंग की तरफ होता है। सभी उसकी आवाज की तारीफ करते हैं। गाना खत्म होने के बाद वो सोंग के पास जाती है। सोचती है कि वो समझ गया होगा, लेकिन सोंग गलत समझता है और कहता है कि वो कभी भी वापस आ सकती है क्योंकि वे अभी भी दोस्त हैं। ये सुनकर ची अंदर से टूट जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं दिखाती और वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है और आखिर में हम देखते हैं कि हुआन, सोंग और जोंग साथ में न्यू ईयर मनाते हैं। तीनों ये दुआ करते हैं कि उनकी दोस्ती हमेशा बनी रहे और वे कभी अलग ना हो। ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें सोल टेल्स एक्सप्लेन चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप और भी ऐसे ड्रामा देखना चाहते हो तो मेरे न्यू चैनल साइड ड्रामा एक्सप्लेन में जाकर आप देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और प्लीज़ उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।